नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं रमेश शर्मा टीजीटी मेडिकल वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहला एट डिस्ट्रिक्ट चंबा समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे हम जय प्रक्रम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें भिन्न प्रकार के प्रक्रमों में हमने पिछली वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो है श्वसन। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं श्वसन के बारे में। जैसा कि श्वसन आसान शब्दों में कहें हम तो सांस लेना। तो श्वसन के जो प्रकार हैं यानी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो हैं वो दो टाइप के हैं। एक है अवायवीय श्वसन यानी अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई श्वसन की कि श्वसन क्या होता है और श्वसन के प्रकार की। अब बात करेंगे सबसे पहले श्वसन अवायवीय श्वसन। नंबर एक है ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। नंबर दो, इस श्वसन में जीव ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा में विखंडित करता है। ये श्वसन यीस्ट में होता है। ऐसा जैसा रिएक्शन में भी दिया गया है, देखिए आप C6H12O6 ग्लूकोज है, वो रिएक्ट करके C2H5OH इथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है ATP की फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, हम श्वसन को इस तरह से भी कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अणुओं का ATP अणुओं में विखंडन क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। प्यारे बच्चों, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जो दूसरे प्रकार की जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, यानी वायवीय श्वसन, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ये क्या है? इस प्रकार का श्वसन वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नंबर टू, इस श्वसन में ग्लूकोज वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में विघटित होता है। प्यारे बच्चों, डायग्राम में अब देखिए, चित्र में देखिए, इस प्रकार का श्वसन जो है, देखिए जो सभी जीव जंतु हैं यानी उसमें स्थल में भी और जल में भी ये रेस्पिरेशन जो है श्वसन पाया जाता है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं रिएक्शन की, समीकरण की। तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में टूट रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और साथ में ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई श्वसन की कि श्वसन क्या है और श्वसन के प्रकार की, कितने प्रकार का श्वसन है। अब हम बात करते हैं मानवों में श्वसन की। तो मानवों में जो श्वसन है उसके लिए एक तंत्र विद्यमान है, सिस्टम विद्यमान है, जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं जय प्रक्रम में कि विभिन्न प्रकार के तंत्र मानवों में हैं, जैसे पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। उसी तरह मानवों में जो श्वसन होता है वो एक तंत्र के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा होता है। वो उसका नाम क्या है? मानव श्वसन तंत्र या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले चित्र को देखते हैं कि ये किस प्रकार से है। प्यारे बच्चों, तो ये मानव श्वसन तंत्र की डायग्राम है। नासाद्वार, श्वास नली, फेफड़े, डायाफ्राम और श्वसनिका ये मिलकर क्या बनाती हैं? मानव श्वसन तंत्र। तो आइए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र किस प्रकार काम करता है। बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नसाद्वार द्वारा यानी जो हमारी नेजल ओपनिंग है से होती हुई फेफड़ों में पहुंचती हैं। आइए देखते हैं कि फेफड़े किस प्रकार से होते हैं। प्यारे बच्चों, ये मानव जो श्वसन तंत्र में फेफड़े हैं उनका एक छोटा सा नमूना है। ये संतरे के दो पीसीज के तरह दिखते हैं फेफड़े, और ये आपस में एक जो है पाइप से जुड़े होते हैं। इस तरह से ये दिखते हैं। और ये बच्चों असली फेफड़ों का चित्र है कि किस तरह से दिखते हैं। एक हमारा दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है, और ये आपस में बीच में श्वसन नली के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से ये फेफड़े दिखते हैं। जो वायु हमने सांस ली वो हमारे नसा द्वार से सबसे पहले फेफड़ों में पहुंचने से पहले कहाँ से गुजरती है? श्वास नली से। तो श्वास नली उपास्थि वलय से ढकी हुई होती है जो श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि श्वास नली बहुत ही डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, जिसको कौन सुरक्षा प्रदान करता है?
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उपास्थि के बले चित्र में भी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से गुजर के जो वायु है वो कहाँ पहुँचती है, फिर जैसे मैंने आपको बताया वो फेफड़ों में पहुँचती है। फेफड़ों को भी कौन सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारा पसलियों का जो एक ढांचा है वो सुरक्षा प्रदान करता है। अब श्वास नली जो है आगे फेफड़ों में बहुत सी शाखाओं में विभाजित होती है। तो जो वायु है वो श्वास नली, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं, से श्वास कूपिका या उसको हम श्वसनिका या फिर ब्रोंकियोल्स भी कहते हैं, में पहुंचती है। प्यारे बच्चों, फिर वायु श्वास कूपिका से कूपिका यानी एल्विलाई में पहुंचती है। ये जो है श्वास कूपिका जो हमने बात की, ये श्वास कूपिका अंदर फेफड़ों में कूपिका में विभक्त होती है। जो कूपिका है एक देखिए गुच्छे की तरह संरचना है, इसमें जो है ये विभक्त होती है। और यहाँ पे जो हम सांस के द्वारा नसा द्वार से वायु हमारी श्वास नली से होती हुई श्वास कूपिका से कहाँ पहुँचती है, कूपिका में। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कूपिका एक थैलीनुमा संरचना है जो ऑक्सीजन तथा रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का आदान प्रदान अपनी सतह से विसरण द्वारा करती है। हमें पता है विसरण क्या है। विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें गैसें हायर कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं चित्र में भी कि CO2 और O2 का किस तरह से विसरण हो रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि ये जो गैसों का आदान प्रदान हुआ है वो किस तरह हुआ है। आइए आगे पढ़ते हैं। बच्चों, कूपिका की सतह पर बहुत सी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो अनॉक्सीकृत यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, जबकि वायु द्वारा लाई गई ऑक्सीजन कूपिका में होती है। और कूपिका में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी अपेक्षा, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा। रक्तवाहिनियों में CO2 की सांद्रता ज़्यादा तथा ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, जिससे O2 यानी ऑक्सीजन उच्च सांद्रता कूपिका से रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच जाता है, तथा CO2 जिसकी सांद्रता क्या है, उच्च है, रक्त वाहिकाओं द्वारा कूपिका में पहुंच जाती है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में पहुंची है उसे फिर फेफड़ों से श्वास नली से होती हुई नसा द्वार से जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, इस तरह मानवों में श्वसन जो है संपूर्ण होता है। आइए एक ग्राफिकली जो है फ्लो चार्ट देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे नसा द्वार से वायु जो है कहाँ पे प्रवेश करती है, हमारे जो नेजल कैविटी है अंदर, वहाँ से प्रवेश करती हुई फेरिंग्स और लेरिंग्स से, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, कहाँ पहुँचती है, ट्रेकिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, श्वास नली। तो श्वास नली से आगे कहाँ पहुँचती है, ब्रोंकी, जिसको क्या कहते हैं, श्वसनी। श्वसनी से आगे हमारे हैं लंग्स। लंग्स क्या है, फेफड़े। तो फेफड़ों में आगे ये जो ब्रोंकी है किस में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकियोल्स में यानी श्वसनिका में। तो श्वसनिका के बाद जो है वायु कहाँ प्रवेश करती है, एल्वुलाई, जिसको हमने क्या नाम दिया, कूपिका। कूपिका, और कूपिका से जो हमारी जो वायु होगी, ऑक्सीजन होगी, वो ब्लड कैपिलरी यानी रक्त वाहिकाओं के द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दी जाती है। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट है मानव श्वसन तंत्र का। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपने वीडियो समझी होगी, भली भांति आपको जो है इससे सीखने का जो है मौका मिला होगा। धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।